वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज वट सावित्री का व्रत है और यह व्रत मैंने भी किया हुआ है अपने हस्बैंड के लिए। आज के दिन सभी सुहागिन औरतें सुबह सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा की सारी तैयारी करके वट वृक्ष की पूजा करने जाती हैं। लेकिन मैंने अपने ही घर में वट लगा लिया है, इसलिए मुझे कहीं बाहर पूजा करने नहीं जाना पड़ता है। मैंने करीब 10 साल पहले यह वट वृक्ष लगाया था और इसकी ट्रिमिंग करती रहती हूँ, जिससे कि ये छोटे से गमले में ही अभी तक हरा भरा है। तो इसकी पूजा करने के लिए आज मैं सुबह ही 5 बजे उठ गई थी और मैंने वट वृक्ष का गमला साफ़ करके धो के अच्छे से और पूजा की जगह को धो के और वहाँ पे चौकी वगैरह लगा के कवर लगा के मैंने तैयारी करी। इसके लिए मैंने प्रसाद में लगाने के लिए मैंने खीरा, खरबूजा, कुछ पैसे, मठरी ये सब रखा है। कई लोग इसकी पूजा करने के लिए गर्मी के जो भी फल आते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, खरबूजा और साथ में कोई लोग सुराही या पंखा वगैरह भी रखते हैं और वो सब चीज़ें पूजा करने के बाद में दान कर दी जाती हैं। वो हम लोग अपने यूज़ के लिए फिर नहीं लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने वट वृक्ष को टीका लगाया, स्वास्तिक बनाया है और मैं इस पर रोली चावल चढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद मैं इसको कलावे से बांध दूँगी। बहुत लोग सूत के धागे से बांधते हैं इसको और 7 बार इसको लपेटते हैं। फ्रेंड्स, ये व्रत, ये पूजा बहुत ही आस्था से और शुद्ध मन से करनी चाहिए। जिस समय आप पूजा कर रहे हैं उस समय सिर्फ एक ही ध्यान आना चाहिए कि आप मन में ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे पति को दीर्घायु दो और अच्छा स्वास्थ्य दो। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जो भी आपने फल रखे हैं वो आप चढ़ाएं। पंखा भी रखते हैं। पहले के टाइम में जो हाथ से बने हुए पंखे आते थे वो रखे जाते थे। सुराही या मटकी इस तरह से भी रखी जाती थी। वो सब भगवान को समर्पित किया जाता था और उनसे इनका आशीर्वाद लिया जाता था कि आपने इस समय हमें ये इस तरह के फल दिए ताकि हम गर्मी से अपना बचाव कर सकें। तो ये एक धन्यवाद स्वरूप भी है ईश्वर को। और ये जो भी फल वगैरह हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, वट वृक्ष पे चढ़ाते हैं, वो फिर दान कर दिए जाते हैं। वो हम लोग खुद नहीं खाते हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए घी का दिया लगाया है मैंने और अगरबत्ती लगाई है। तो वट वृक्ष को सब कुछ चढ़ाने के अर्पित करने के बाद मैंने उनकी आरती करी है और फिर उनकी धूप बत्ती भी दिखाई है। अब मैं जो कर रही हूँ इसको आस बांधना कहते हैं। मतलब हम वट वृक्ष से आस लगा रहे हैं कि आप हमारे पति की रक्षा करेंगे, उन्हें दीर्घायु करेंगे। इसके लिए भीगे हुए चने या फिर चने की दाल मैं इसकी एक पत्ती में कलावे के सहारे से लपेट कर रखूँगी और इसको कभी खोलती नहीं हूँ। फ्रेंड्स, लेडीज़ इसके लिए सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं और जब तक पूजा नहीं संपन्न हो जाती है तब तक वो ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती। बीमारी की हालत में या दवाई लेने की ज़रूरी है तो उस समय निर्जला व्रत रखना एडवाइजेबल नहीं होता है। मैंने यहाँ पर गौर भी बनाई हुई है। ये रोली से बनाते हैं हम लोग क्या, और गौर की भी पूजा होती है। उस पर भी फल और जो भी प्रसाद आपने रखा हुआ है वो चढ़ाते हैं। और कई लोगों के यहाँ इस तरह से होता है, कई लोगों के यहाँ नहीं भी होता। हमारे यहाँ तो बायना भी होता है जिसमें जो भी आप पूजा के लिए रखना चाहो, जैसे कि फल है, नमकीन है, पूरी कचौड़ी है, जो पैसे हैं,
जो भी आप कुछ रखना चाहो भगवान को अर्पित करके वो घर के ससुराल के किसी सदस्य को दे देने होते हैं। लेकिन मेरी सास ससुर नहीं है कोई भी, और यहाँ पर जेठ जिठानी वगैरह भी पास में नहीं है, नंद भी नहीं है, सब दूर दूर रहते हैं। तो मैं ये अपने छोटे भाई को दे देती हूँ, क्योंकि मेरी सास जब ज़िंदा थी तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ, बाहर जा रही हूँ, मतलब वो मेरे जेठ के पास चली गई थी, तो कह के गई थी कि तुम ये बायना अपने छोटे भाई को दे दिया करना। मैंने नमकीन मठरी रखी आज पूजा में फलों के साथ में, क्योंकि मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं अपने छोटे भाई को तुरंत ही जाकर दे सकूं अपना बायना, इसलिए मैंने मठरी रखी है। और वरना मैं पूरा कचौड़ी भी बना सकती थी इसमें व्रत में रखने के लिए। पहले मैं ये भगवान को अर्पित करूँगी और फिर इसके बाद ये सबको प्रसाद बांटूंगी। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा बहुत से परिवारों में होती है, लेकिन सभी जगह कुछ कुछ अलग अलग तरीक़ों से होती है। चाहे जो भी तरीका हो, पर सबका पर्पस तो एक ही होता है कि हम वट की पूजा करें और ईश्वर से अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है मेरे पूजा का कोई तरीका आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि हमारे परिवार में इसी तरह से पूजा होती है। आपके परिवार में क्या पूजा का तरीका है, मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी। मैंने लगभग 20 साल स्कूल में जॉब किया है, और वट सावित्री व्रत के पूजा के टाइम पर कभी कभी स्कूल में छुट्टी नहीं होती थी, तो मुझे सुबह सुबह उठकर ये पूजा करके ही स्कूल में जाना होता था। उस समय वट वृक्ष तक जाना, वहाँ पूजा करना और फिर स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि स्कूल भी टाइम से पहुँचना होता है। तो मैंने इस करके एक वट की डाली अपने घर में लगा ली है, और वो अब लगभग 10 साल पुरानी हो चुकी है, और मैं 10 साल से इसी डाली की पूजा करती हूँ। आज वट सावित्री व्रत के अवसर पर सभी स्त्रियां जो व्रत करती हैं वो वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ती हैं, और इसके बाद ये पूजा पूर्ण होती है। तो आज मैं भी ये वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ के अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें स्वस्थ और सुखी जीवन मिले। देश के एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 आख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल देश के राजा द्युमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वती के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत कम है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया।
नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े और उसी समय उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ और अब घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम जाओ। सावित्री ने कहा भगवान के मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उन्हें एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, पर अब तुम लौट जाओ। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आईं जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया है। इस तरह चिरकाल तक सावित्री और सत्यवान अपने राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पवित्र पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने और साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो भी टल जाता है। जय सावित्री माता की, सभी के पतियों की जीवन की रक्षा करना। जय हो माँ जय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।